Hello friends, today's we will discuss about alternating current chapter 6 class 12th physics, and in this topic we take root mean square value of alternating current or AC। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी वर्ग माध्य मूल मान किसी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान जिसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहा जाता है, हम इसको डिराइव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आप देखें, आपने जो पहला स्टडी किया होगा, हम दो तरह की करंट लेते हैं, डीसी करंट एंड एसी करंट। डीसी करंट और एसी करंट में डिफरेंस क्या है? डीसी करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है टाइम के रेस्पेक्ट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर सेम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बट एसी करंट में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब बोथ आर चेंज विथ रेस्पेक्ट टाइम। उसके मतलब दो ही जो कंडीशन जो है टाइम के रेस्पेक्ट, आप देख लें यहाँ आई वाई एक्सेस पर, तो उस केस में दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, जबकि इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही टाइम के रेस्पेक्ट यानी समय के साथ बदलते रहते हैं। ये इनके अंदर डिफरेंस है। अब इसके अंदर मैं जो वो टॉपिक लेना चाह रहा था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, वो डायरेक्टली है किससे रिलेटेड, तो मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूं इसके माध्यम से। आप देखें कि हमारे इसके अंदर इसका जो करंट इक्वेशन I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये I0 जो है ये अपने इसकी पीक वैल्यू है करंट की, धारा का शिखर मान या पीक वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पर ये वाली। तो उस केस में आप देखें कि जब करंट I की बात करें हम, तो इसके अंदर या इसके अंदर हम अगर सर्किट के अंदर रजिस्टर कंटेंट करें, कोई प्रतिरोध R अगर उसके अंदर हम लगाएं किसी सर्किट के अंदर, तो उस केस में इस सर्किट की बात करें तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, ऊष्मा जो इसके अंदर उत्पन्न होती है, वो H इक्वल टू I स्क्वायर R T होती है किसी टाइम एलिमेंट के अंदर यहां पर। तो आप देखें हमारे पास में ये I जो है इसके अंदर इसका स्क्वायर हो रहा है हीट के लिए, ये फॉर्मूला 10th क्लास के अंदर भी था। तो आप देखें कि यहां पर हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर। ये जो स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर इस I स्क्वायर से रिलेटेड है, वो उसके अंदर जो स्क्वायर आ रहा है। अब बात ये है कि क्या दोनों कंडीशन में I जो हीट प्रोड्यूस होती है वो सेम होती है? अगर हम कहें कि सेम होती है तो फिर आप देखें सेम कैसे होगी। इसके अंदर तो करंट जो है वो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, बदल ही नहीं रहे टाइम के रेस्पेक्ट, और यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो रही और मैग्नीट्यूड भी कम ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ तो I का मैग्नीट्यूड बदल रहा और यहाँ नहीं बदल रहा। तो उस केस में, दोनों केस में हमारे पास में जो है ये हीट प्रोड्यूसिंग जो है वो सेम नहीं हो सकती। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है, बीच का कोई रास्ता, जिससे इन दोनों ही कंडीशन में आपके ये जो हीट है प्रोड्यूसिंग है वो हीट सेम हो जाए? तो ये एक वो केस बनता है जब हम एवरेज वैल्यू लेते हैं इसके अंदर, जो इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं उस केस में, और ये वो केस लेते हैं जिसके अंदर जिस दोनों ही कंडीशन में हमारे ये हीट प्रोड्यूसिंग जो है वो इक्वल हो जाए। तो उस केस में जो करंट होगी वो हमारे IRMS होगी, ये IRMS।
ये हमारी मेन डेफिनेशन इसकी है, यानी वो कंडीशन जब दोनों केस में इसकी वैल्यू अगर एवरेज वैल्यू सेम हो जाए तो वह हमारे ये IRMS होगा। तो अब हम इसके अंदर बढ़े कि द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन गिवन रजिस्टर आर as is produced by the given alternating current which when passed for same time, उसी टाइम एलिमेंट के अंदर दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होती है अगर वो सेम हो, फॉर ऐसी इक्वेशन I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t which we mentioned already, produced in small time dt will be dH equal to I square R dt। ये हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है I square RT। हम ये जानते हैं कब, जब AC करंट की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन करें तो H हो जाएगा, और इधर मैंने इस इंटीग्रेशन को एक पूरे साइकिल को ले लिया है, ये हाफ साइकिल और ये यहाँ आने के बाद पूरा साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक T/2 और यहां से यहां तक T, एक पूरा साइकिल जिसको अपन टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल। तो ये 0 से T तक हम इसका इंटीग्रेशन करें। अब हम क्या करें, हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन हम चाह रहे हैं कि दोनों केस में सेम हीटिंग इफेक्ट हो, तो लेट I इफेक्टिव बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, देन हीट प्रोड्यूस्ड H इक्वल टू I स्क्वायर I इफेक्टिव स्क्वायर RT। उस केस में ये हो जाएगा I की जगह। तो अब अगर हम ये चीज लेवें, इसको अगर हम इसके इक्वल करें तो उस केस में जो I होगा वो हमारे IRMS होगा। तो हमने इन दोनों को बैलेंस किया, ये और ये कंडीशन। अब इसके अंदर I स्क्वायर, इस इफेक्टिव को मैंने डायरेक्ट I स्क्वायर RMS लिख दिया, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है I की वही हमारे I इफेक्टिव के इक्वल होगी, या I इफेक्टिव वैल्यू जो होगी वो IRMS कहलाएगी। तो I स्क्वायर RMS T इक्वल टू ये R से R कैंसल, और I की वैल्यू मैंने ये यहां से पुट की I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, I0 स्क्वायर बाहर ले लिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैंने एक फॉर्मूला जो है आपने पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखें cos 2 थीटा प्लस 1, ये 1 इधर ले आए तो आपके ये इधर क्या बचेगा, cos 2 cos स्क्वायर थीटा, इस 2 को आप इसके अपॉन में ले आए तो आप देखें कि यहाँ ये cos स्क्वायर का था, ठीक इसी तरीके से आप कर साइन कर लेंगे तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर आप इधर ले आए, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये 2 आप अपन ले आए तो आप देखें ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये वाला साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, यानी 2 थीटा अपॉन 2 का मैंने 2 बाहर कर दिया, कांस्टेंट था जो I0 स्क्वायर अपॉन 2। और अब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो 1 का t के रेस्पेक्ट t माइनस कोस 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन समाकलन साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2, ये जो गुणांक अपॉन में आता है तो I0 स्क्वायर अपॉन 2, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो t की जगह t माइनस 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इस t की जगह t माइनस इस t की जगह 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो अब ये टर्म और ये बची। आप देखें एक टर्म आपने पढ़ी होगी कि t इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो आप देखें कि ओमेगा t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई। तो आप यहाँ ओमेगा t की जगह आप 2 पाई पुट करें तो 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा, तो ये साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। आप देखें यहाँ साइन 4 पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन यहाँ जो है अपने साइन पाई हो जाएगा, और यहाँ साइन 2 पाई की वैल्यू 0। तो ये पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पर साइन की वैल्यू 0 होगी ऑन एक्स एक्सिस। तो ये पूरी टर्म ही खत्म हो गई हमारे, खाली ये टर्म बची। तो अब हम इस चीज को वापस इधर लाएं तो ये इधर जो t था ये t से t कैंसल, ये वाला t,
और अब हमारे पास में आई आर एम एस स्क्वायर था, तो इसका हटाया स्क्वायर, ये रूट लगाया तो आई स्क्वायर से स्क्वायर हटा, आई 0/√2, यानी कि आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 इसको आप सोल्व करें तो ये आप फाइनली वैल्यू यानी आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 I0 हमारे जो पीक वैल्यू ऑफ एसी है, अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू, तो ये हमारे इस तरीके से आपके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी हमने फाइंड किया।